जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो आज हम सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास का अध्याय 7वां। तो प्रेम पूर्वक सुनिए। हाथ में पुष्प तेल लेकर आसन लगाकर और दीपक जलाकर पूरा सुनिए, आधा नहीं छोड़ते हैं इसको। कार्तिक मास में कुछ तो करिए, थोड़ा बहुत पुण्य जरूर कीजिए। स्नान कीजिए, नहीं तो फिर दान कीजिए, दीप दान कीजिए और चिड़ियों को चावल डालिए, दाना खिलाइए, चींटियों को खिलाइए, गौ माता को रोटी निकालिए और महात्म को सुनिए। एक नियम तो कोई भी अपन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्यों के नियम समेक्ष में सुनो। सब प्रकार की विषयासक्त वस्तुएं जैसे मांस, शहद, राई आदि करने वाली चीजों का परित्याग कर दें। उन्मत्त करने वाली चीजों का परित्याग कर दें। पराया अन्न, परदोह, परदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्य स्थान में रहना छोड़ देवें। देवता, वेद, ब्रह्मा, गुरु, गो, स्त्री और राजा आदि की निंदा त्याग देवे। चना, मटर, तिल का तेल ना खरीदा हुआ पकवान, भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं को भी छोड़ दें। जीवधारी वाणी का मांस, चूना, जभीरी, नींबू, मसूर तथा जूठा अन्न न खाएं। बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवा अन्य पशुओं का दूध, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक ये भी सब छोड़ देवे। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य पोखर का जल और अपने लिए पकाया हुआ अन्न, बिना भगवान के भोग लगाया हुआ ये सब मांस के तुल्य कहा है। कार्तिक व्रती ब्रह्मचार्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे, पत्तों पर भोजन करे और वह भी चौथे पहर करे। कार्तिक व्रती नरक चौदस के दिन तेल लगावे। इस तिथि को छोड़कर अन्य दिन तेल ना लगावे। कार्तिक स्नान करने वाला दिन में तेल ना लगावे। प्याज, घिया, बैगन, मूली, गुड़हल, कटेरी, तरबूजा और केथ ये सब छोड़ देवे। रजस्वला स्त्री से दूरी बनाए रखे। मलेच्छ, पतित और वेद से विपरीत चलने वालों से व्रती पुरुष संभाषण न करे। कुत्ता और कौओं से देखे गए अन्न को तथा सूतक के अन्न को 2 बार पकाए हुए और जले अन्न को न खावे। व्रती पुरुष अन्य व्रतों में भी उपयुक्त वस्तुओं को छोड़ दे और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति अनुसार व्रत उपवास करे। क्रम से काशी फल, कटेरी, नई मूली, नारियल, तरबूजा, आंवला, घिया, परवल, बेर, बैगन, लौकी और तुलसी इनके शाक को प्रतिपदादि तिथियों में त्याग देवे। रविवार के दिन आंवले का सेवन न करे। इन वस्तुओं के अतिरिक्त व्रती मनुष्य जिन वस्तुओं का त्याग न करे अथवा खाना चाहे तो उनमें से पहले ब्राह्मण को दान करके भोग लगाकर फिर स्वयं सेवन करे। व्रती पुरुष माघ मास में भी उक्त नियमों का पालन करे और प्रोधिनी एकादशी में जागरण करे। कार्तिक के व्रत करने वाले को देखकर यम के दूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह से डरकर हाथी। विष्णु का एक व्रत भी 100 यज्ञों से श्रेष्ठ, क्योंकि यज्ञ करने वाले को स्वर्ग मिलता है और कार्तिक व्रत करने वाले को वैकुंठ। इस भूतल में जितने भोग और मोक्ष हैं वे सब कार्तिक के व्रत करने वाले के देह में निवास करते हैं।
इंद्रादि सब देवता कार्तिक व्रत के ऐसे रक्षा करते हैं जैसे सेवक अपने राजा की। विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पूजा करने बैठता है वहाँ भूत पिशाच आदि नहीं रहते। विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों को नाश करने, उत्तम धन, पुत्रों एवं धन का बढ़ाने वाला है। इन व्रतों को नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थों के सेवन की आवश्यकता नहीं रहती। कार्तिक मास अध्याय 7वां समाप्त। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।